जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कानून साजी की तैयारी। कल कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब। तरमीमी बिल कल या परसों दोनों ऐवानों में पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की मुलाजमत के लिए उम्र की हद 68 साल करने की तजवीज़। तरमीम से चीफ जस्टिस की मुद्दत में 3 साल इजाफा हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ कहते हैं हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर्स पूरे हैं। हुकूमत ने नंबर्स कैसे पूरे कर लिए, आज न्यूज ने खोज लगा ली। जराये के मुताबिक पीटीआई के हिमायत याफ्ता 4 आजाद अरकान आईनी तरमीम के हक में वोट देंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से मुंसलिक वसती पंजाब के 2 अरकान भी हिमायत करेंगे। साबिका फाटा और जनूबी पंजाब से एक रुकन अपना वजन हुकूमत के पलड़े में डालेंगे। पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन ना करें। काजी फाइसा साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी ये ट्रेंड सेट कर ले। आपको जो भी एक्सटेंशन दे, आपके लिए जो भी लेजिस्लेशन करे, मरकज आप ही है। अदलिया से आप इब्तिदा करें। एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं हमारे 4 से 5 अरकान लापता हैं, उनसे राब्ता नहीं हो रहा। सलमान अकरम राजा कहते हैं हमारे एमएनएज 2 दिन से लापता हैं, उन्हीं किसी थाने में पेश नहीं किया गया। लतीफ खोसा कहते हैं ना अपोजिशन को एतमाद में लिया, ना हुकूमत की अरकान को इल्म है। पार्लियामेंट को बालादस्त बनाना है तो उसकी इज्जत करें। जेयूआई वोट नहीं करेगी किसी आईनी तरमीम के हवाले से, अगर कोई अदलिया के हवाले से आती है। राजा जी, जो हमने इस्लाहात की तजावीज़ दी हैं, अगर उस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उसका गौर करें। मौलाना फजल रहमान का तरमीम की हिमायत का इंडिया, कहते हैं हमने कुछ तजावीज दी है, अगर आईनी तरमीम में हमारी तजावीज शामिल हुई तो हिमायत पर गौर करेंगे। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ किसी एक फर्द का फैसला नहीं हो सकता, और जैसा ये बड़ा फॉर्म बना है, इत्तेफाक नहीं होता। किसी भी पार्लियामेंट के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो इस किस्म की बड़ा तरमीम लाने का चैलेंज होता है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी किसी एक का फैसला नहीं हो सकता। मुकम्मल इत्तेफाक तक इस तरह तरमीम लाना मुश्किल है। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से हर पाकिस्तानी मायूस है। मुल्क का कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। नेशनल सिक्योरिटी पर भी सियासत खेली जा रही है। जजेस तैनाती से मुतालिक जुडिशल कमीशन का इजलास, रूल्स के मुसव्विदे को हतमी शक्ल दे दी गई। अलामिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। मुतल्लिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल नामजदगी करेंगे। अटॉर्नी जनरल का आईनी तरमीम की तफसीलात बताने से इनकार, जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से चले गए। जेल में बंद पीटीआई अरकान की असेंबली में हाजिरी यकीनी बनाने की कोशिश। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। पीटीआई अरकान को आज जेल के बजाय पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाएगा। मुतल्लिका पुलिस हुक्काम को हिदायत जारी। बानी पीटीआई के एक्स हैंडल से मुतनाज़े पोस्ट पर फौरी एक्शन। एफआईए, साइबर क्राइम विंग, सीनियर अफसरान की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से पूछगछ। अता तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई ने फौज जैसे अहम इदारे को टारगेट किया। ये मुल्क में एनआरकी फैलाना चाहते हैं, इन्हें मईशत की बेहतरी से तकलीफ हो रही है। मेरे लिए नहीं पहुंचानी, उस मजलूम खानदान और पाकिस्तान की आवाम को करवा दिए। बाकी आप लेकिन सर वर्कर का ख्याल रखें। देखिए इसमें जीएसएस को वो अटैक करने के लिए लोग आज पूछ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सहाफियों का एहतजाज। इस्लामाबाद में पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाजन माइक हटा दिए। गंडापुर 2 नंबर आदमी है, उस पर भरोसा न करें। ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को मशवरा, कहा अली अमीन गंडापुर सारी रात को हिसार कॉम्प्लेक्स में मुआफिया मांगते रहे। हाथ जोड़ के कहता हूँ, और गंडापुर 2 नंबर आदमी है, ना उस पर ट्रस्ट करें। गलती जो है वो गलती है। जरा पिछले 4 साल के माजी पे भी नजर दौड़ाएं कि उसमें आपने क्या किया। अगर माजी को डिलीट करना चाहते हैं तो एक दफा माजरत उस पर कर लें। पीटीआई अरकान असेंबली का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड कल अदम करार। अरकान जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल।
इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया गुंडों में फंस गई? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा, बड़े अरसे बाद कॉमेडी देखने को मिली। मुकदमे की कहानी जिसने भी बनाई मजेदार है, फिल्म बन सकती है। के पास कहने को कुछ नहीं, इन्होंने हाउस को डिसरप्ट करना है, इन ये तय करके आए थे। अभी जो है मैं काउंटिंग भी कराऊंगा। फोनजोत साहब आप लोग चले जाए, आप चले, आप इनको मना के लाइए। सेनेट इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर अपोजिशन का एहतजाज। शिबली फराज ने कहा, 9 सितंबर के वाक़े पर वज़ीर आज़म ने मजम्मत का एक लफ्ज़ नहीं कहा। हुकूमत को ऐवान की कोई परवाह नहीं। शोर शराबा और हंगामाराई के बाद हुकूमती सेनेटर्स का वॉकआउट। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिला और अगज़ाए का दौरा, जवानों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने कहा, कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भरपूर अयानत फराहम करती रहेगी। मेरी दुआ है कि ये प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम हो IMF का पाकिस्तान की तारीख़ में, और दोबारा कभी हमें IMF की तरफ रुजू ना करना पड़े। हमारी जो माशी सिमत है वो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त हो रही है। मुल्क की मुआशी सिमत दुरुस्त हो रही है। कोशिश है कि IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सऊदी अरब, चीन और UAE अपना हिस्सा न डालते तो IMF प्रोग्राम मुमकिन नहीं था। वज़ीर आज़म की मंकी पॉक्स से बचाव की एहतियाती तदाबीर अपनाने और करंटीना सेंटर्स बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट्स का इजाफा। दौरान ट्रेडिंग 80,000 की हद बहाल हो गई। मार्केट 315 के इजाफे पर बंद हुई। 8 रबीउल अव्वल के मौके पर मुख्तलिफ शहरों में चुप ताज़िये के जुलूस। कराची में रिजविया से बरामद मरकजी जुलूस इमाम बारगाह शाह नजफ मार्टिन रोड पर इख्तिलाम पजीर। जुलूस में अज़ादारान हुसैन की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची कारसाज हादसा केस की मुल्जिमा नताशा को रिहाई ना मिल सकी। मुनशियात केस में दरखास्त जमानत मुस्तरद। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुनशियात का इस्तेमाल करने वाले अफराद जमानत के मुस्तहिक नहीं। तीफी जो बैरून मुल्क मौजूद है और गोगी जो के पाकिस्तान के अंदर छुपे बैठे हैं, ये दोबारा किसी प्लान का अटैक का प्लान कर रहे हैं। इनको एक लाहौर में जो DSP उसने किसी कुन्नू नामी गैंगस्टर के साथ इंगेज करवाया है। मेरे छोटे भाई को मारने की प्लानिंग की जा रही है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। अमीर बालाज के भाई अमीर मुसब को जान का खतरा। कहते हैं TP और गोगी बट उन्हें और भाई को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। पंजाब पुलिस का एक DSP उनका सहूलतकार है। हुक्काम से तहफ़्फ़ुज़ की अपील। अमरीकी शहर ह्यूस्टन में गाड़ी की टक्कर से पाकिस्तानी तालिबा शदीद जख्मी। ड्राइवर फरार। दानिया की अहम सर्जरी होगी। पाकिस्तानी काउंसिल जनरल की दानिया से मुलाकात। हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वजीर खारजा इसहाक डार की अहल खाना को अमरीका भिजवाने समेत हर मुमकिन मदद की पेशकश। पाकिस्तान के ज़ैनुद्दीन तरीन ने एशिया IKD कराटे चैंपियनशिप में सोने का तमगा जीत लिया। ईरान के शहर इस्फहान में अंडर 18 कैटेगरी के फाइनल में कोयटा के ज़ैनुद्दीन ने ईरानी खिलाड़ी को हरा दिया। और जानवरों के गले में मखसूस घंटियां महज शौक ही नहीं, खुले मैदानों में जानवरों का पीछा करने में माविन भी होती हैं। जानवरों की चड़ी, घिंडी और घिंड समेत मुख्तलिफ घंटियां पहनाई जाती हैं। लोहार ये घंटियां बड़ी मेहनत के साथ बनाते हैं।